ओम, आज हम भोजन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। हम सब भली भांति जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए भोजन का विशेष महत्व है। भोजन में क्या क्या खाएं, जहां इस बात का महत्व है, वहीं हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि भोजन किस प्रकार का हो और किन किन परिस्थितियों में हम भोजन करें। आयुर्वेद में भोजन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई। चरक संहिता विमान स्थान में बताया गया है कि जो हमारा भोजन होना चाहिए वो स्निग्ध होना चाहिए। हमारे भोजन में शुद्ध घी, शुद्ध तेल, प्राकृतिक स्निग्ध द्रव्यों का उपयोग होना चाहिए। आजकल लोग हृदय रोग, ब्लड प्रेशर व मोटापे से इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो इन सब चीज़ों का उपयोग करना बंद कर देते हैं व रूखा सूखा भोजन खाते हैं, जो कि आयुर्वेद में पूर्णतया अनुचित बताया गया है। अतः घी का सेवन करने से हमारे बल व आयु में वृद्धि होती है, इंद्रियां दृढ़ होती हैं, वात का अनुलोमन होता है व मल के विसर्जन में भी सहायता मिलती है। घी के सेवन से जो हमारे भोजन होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं। अतः घी का प्राकृतिक स्निग्ध द्रव्यों का पूर्णतः त्याग करने के बजाय आप जो आलस्य व प्रमाद करते हैं उसका त्याग करें, व्यायाम करें, जिससे कि आप इन स्निग्ध पदार्थों का आनंद ले सकें। वहीं चरक संहिता विमान स्थान में ये भी बताया गया है कि जो हमारा भोजन होना चाहिए वो ताज़ा एवं गर्म होना चाहिए। जब हम गर्म और ताज़ा भोजन का सेवन करते हैं तो ये हमारी पाचक अग्नि को बढ़ाता है, वात का अनुलोमन करता है। जब हम ठंडा व बासी भोजन करते हैं तो ये भारी होते हैं, तामसिक होते हैं और अपौष्टिक होते हैं। आप आजकल देख रहे हैं हम कि प्रिजर्वेटिव फूड्स का उपयोग किया जा रहा है, जंक फूड्स का उपयोग किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए पूर्णतया हानिकारक है। इसका सेवन ना करें, हमेशा गर्म व ताज़े भोजन का ही सेवन करें। आज दुनिया भर में महामारी की तरह बढ़ रहे मोटापे का कारण यही प्रिजर्व फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं। अतः इनके सेवन से बचें, क्योंकि अधिकांश बीमारियां जो हैं अनुचित आहार के सेवन से ही होती हैं। शास्त्रों में प्राकृतिक फलों व ताजे जूसों का सेवन एवं गर्म भोजन के सेवन को बताया गया है। अतः आप भी गर्म भोजन का ही सेवन करें। वहीं आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि भोजन की सुंदरता, भोजन का रंग, भोजन का गंध, भोजन की स्पर्श मात्र से ही रुचि उत्पन्न होना, ऐसे भोजन को ग्रहण करें। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि भोजन किन स्थान पर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भोजन जो है सबसे साफ सुथरी जगह पे करना चाहिए। ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन हो। ऐसी जगह भोजन बिल्कुल ना करें जो कि गंदी हो, जहाँ पे वेंटिलेशन ही ना हो सके। खड़े होकर भोजन करने को मना किया गया है। अतः आप बैठकर भोजन करें। अगर आपको कोई समस्या है तो कुर्सी पर बैठकर भोजन करें, अन्यथा भोजन को खड़े होकर बिल्कुल ना करें। आयुर्वेद में जूते पहनकर भी भोजन करने को निषेध बताया गया है, क्योंकि जब हम जूते पहनकर भोजन करते हैं तो जूतों के कारण जो उष्णता होती है वो हमारी जठराग्नि को मंद कर देती है। इससे अनेक रोग होने के कारण हो सकते हैं। फिर बात आती है कि मानसिक दशा। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी जो मानसिक दशा होती है वो नॉर्मल होनी चाहिए। क्रोधित ना हो, भोजन करते समय क्रोधित ना हो, चिंतन मनन ना करें, स्ट्रेस ना लें, किसी भी प्रकार का तनाव आदि बिल्कुल ना लें, क्योंकि आप भोजन कर रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भोजन में होना। भोजन का समय तो चरक संहिता में बताया गया है, काल भोजनम आरोग्य कारणम। सही समय पर भोजन करना आरोग्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है। भोजन हमें तभी करना चाहिए जब हमें सच्ची भूख लगी हो, एट द टाइम ऑफ रियल हंगर, तभी हमें भोजन करना चाहिए। जो हमने भोजन पहले किया है वो पच चुका है तो उसके पश्चात ही भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद में मध्याह्न 12 से 2 बजे के बीच में
भोजन करने का उचित समय माना गया है, क्योंकि जब हम इस समय भोजन करते हैं तो हमारी पित्त वृद्धि हुई होती है, जिससे भोजन पचने में शीघ्रता होती है। अब बात करें भोजन की मात्रा की, तो भोजन हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमें भूख लगी हो। भोजन हमेशा संतुलित मात्रा में करना चाहिए। पेट की 1/3 मात्रा को खाली रखनी चाहिए, जिससे जो पाचक रस हैं वो सही से जाके भोजन से मिल सकें और पचने में आसानी हो। फिर बताया गया कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। जब हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तो जो सलाइवा प्रेजेंट है वो अच्छे से मिल जाती है, जिससे जो लार है उसकी उत्पत्ति अच्छे अमाउंट में होती है, जिससे भोजन पचने में आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं कि हमें भोजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किन किन स्थानों पर करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। ओम धन्यवाद।